राजस्थान में माहौल चुनावी है। नेता चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, मगर छात्र नेता चुनाव की तैयारियां छोड़ चुके हैं। राजस्थान सरकार ने आदेश निकाल दिया कि छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। हमारे साथ हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। निर्मल, लोग कह रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। निर्मल चौधरी कहाँ है, क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कल भी वाइस चांसलर से मिला राजस्थान विश्वविद्यालय के। उनसे मैंने कहा मुख्यमंत्री के ओएसडी के दबाव में राजस्थान विश्वविद्यालय में काम क्यों कर रहे हो? आप राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो, इसको आप चला रहे हो, यह आपके नेतृत्व में चल रहा है। आपको सोचना चाहिए कि जब हाईकोर्ट ने आपसे रिपोर्ट मांगी है छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, तो आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, क्यों नेगेटिव इच्छा जता रहे हो? राजस्थान विश्वविद्यालय कैसे चलेगा बिना छात्र संघ अध्यक्ष के? चुनाव कराओगे, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं उनका नेतृत्व कौन करेगा विश्वविद्यालय के अंदर? उनकी आवाज को कौन उठाएगा यदि चुनाव ही नहीं होंगे? तो मेरी उनसे काफी आपस में झड़प भी हुई। मैंने उनसे कहा आपको छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करके भेजनी चाहिए हाईकोर्ट के अंदर, ताकि हाईकोर्ट छात्र संघ चुनाव करा पाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, राजस्थान सरकार को क्या उसमें लेना और क्या देना छात्र संघ चुनाव हो? क्यों लगता है आपको सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है? सरकार कह रही है कि अब पढ़ाई खराब होती है इससे। देखो, आज से आज तक इतिहास रहा है, चुनाव होते आए हैं। आज तक क्या पढ़ाई नहीं हुई? आज तक क्या लोग आईएएस नहीं बने राजस्थान यूनिवर्सिटी से, आरएस नहीं बने, जज नहीं बने? लेकिन ये एक खुद का फायदा देखते हुए मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि यदि छात्र राजनीति उसी समय, उस टाइम के नेता यदि खत्म कर देते, तो आप बिना छात्र राजनीति के क्या आज इस मुख्यमंत्री के ओहदे पे पहुंच पाते? जब आप इसी रास्ते से पहुंचे हैं, तो और किसान परिवार के जो छात्र छात्राएं हैं, वो छात्र राजनीति के अंदर इस पहली सीढ़ी के रूप में आते हैं, नेतृत्व करना सीखते हैं, यहां से पूरे राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट के लिए काम करते हैं। उन लोगों को एक नया मंच मिलता है, तो उसको खत्म करने का आपको अधिकार नहीं है। क्यों लगता है आपको, क्यों टाला चुनाव? इसका टालने का मुख्य कारण यह रहा है कि पिछले काफी समय से पूरे राजस्थान के अंदर एनएसयूआई संगठन है जो बुरी तरह हार रहा है। मैं तो यह कहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय हो चाहे और बड़े विश्वविद्यालय हो, वहां छात्र शक्ति के लिए जो कार्य करेगा, वहां जो संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, वो चुनाव जीत के आएगा। क्योंकि पढ़े लिखे स्टूडेंट है यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो भी राजस्थान का भविष्य है। तो उन लोगों को भी राजनीति के अंदर बड़े मंच पे उनके आने वाले हार का डर सता रहा है। हार का डर बिल्कुल सता रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए नेतृत्व कौन करेगा? क्या है माहौल, क्या है विश्वविद्यालय में? क्या छात्र नाराज हैं या खुश हैं इससे? देखिए, आज स्टूडेंट है, वो भी तो ये चाहते हैं कि हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में, हमारे से पहले वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने कई लीडरों को चुना, वोट डाले, हम भी वोट करें और हमारी आने वाले भविष्य के लिए लीडर तो चुने, लीडरशिप तो तैयार करें। भविष्य का लीडर राजस्थान विश्वविद्यालय के लड़कों ने चुना है क्या? बिल्कुल। आप में? मैंने तो जितना संघर्ष किया है, मेरे समय तो कोविड काल जैसी महामारी का दौर चल रहा था, उस दौर में भी मैंने छात्र शक्ति के लिए रात दिन लड़ाई लड़ी है, उनकी समस्याओं के समाधान कराए हैं। तभी तो इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ मुझे चुना, मुझे इतने वोट डाले। इन सब संगठन वालों की, कई संगठनों की तो जमानत जब्त हो गई। ये संगठन से क्या लोगों का मोह भंग हो रहा है क्या? मैं देख रहा हूँ रैलियों में भीड़ किसी भी पार्टी में नहीं आ रही है। धरातल पे जो काम करेगा जनता उसी से प्यार करेगी, जनता उसी के साथ खड़ी रहेगी। मैं भी पिछले काफी समय से ये सोच रहा था, ये चाह रहा था कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर भी लंबे समय से कभी कुछ धरना चला, कुछ स्टूडेंट बैठे रहे, कुछ नेता आए, लेकिन मैं भी चाह रहा था धरने में शामिल हूं, लेकिन मेरे को बुलाया भी नहीं गया। मैं शामिल होता, उनकी आवाज को मजबूत करता, लेकिन मेरे को कहीं यूं लग रहा था कि ठीक है, ये मेरे खिलाफ में लगे हुए थे, मैं इनके खिलाफ चुनाव जीत के आया, तो इन लोगों को यूं लगता है कि मेरे को बुलाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो फिर भी तैयार था। यार, आज भी हाईकोर्ट ने जब रिपोर्ट मांगी है, तो वाइस चांसलर से भी बात करके आया हूं और मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह करता हूं कि छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। इसके अंदर एक गांव की, किसान परिवार के, मजदूर परिवार के
वो लोग आते हैं जो वहां की भावनाओं से जुड़े हुए, उनके दिल से जुड़े हुए आगे जाके कार्य करते हैं, राजनीतिक मंच पे मजबूत करते हैं और देश और प्रदेश की बड़ी पंचायत में जाके वहां के लोगों के लिए अच्छा कार्य करते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 23 साल। तो अभी 2 साल बाकी है चुनाव लड़ने में। जी बिल्कुल। क्या करोगे इस बीच? मैं आगे भी जो गांव से जो लोग आते हैं एक उम्मीद के साथ राजधानी में आएंगे, प्रदेश में किसी भी जगह जाएंगे, हिंदुस्तान के किसी भी बड़े विश्वविद्यालय में जाएंगे, तो उनके शिक्षा के आधार को मजबूत कैसे कर पाऊं, उन लोगों की मदद कैसे कर पाऊं, उन लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे कर पाऊं, उसके लिए पहले भी कार्य करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। पिछले कई सालों से मैंने उन लोगों की लड़ाई लड़ी और आगे भी मजबूती से लड़ता रहूंगा, हमेशा बिना किसी से डरे। चुनाव 2028 में लड़ोगे? जी बिल्कुल, जनता मेरे को मौका देगी, मैं उन लोगों के लिए कार्य करूंगा और उन लोगों को मेरे ऊपर यदि भरोसा होगा, उन लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो मैं आगे जीवन भर उन लोगों के लिए कार्य करने का प्रयास हमेशा करूंगा। किस पार्टी से और कौन सी सीट से सोचा है अभी? देखो, अभी तो मैं सचिन पायलट साहब है, उनके साथ मिलके युवाओं के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का प्रयास करता हूं, कार्य करता हूं। आगे भी पायलट साहब के विचार भी मुझे पसंद है, उनकी लीडरशिप भी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं ये चाहता हूं कि पायलट साहब के साथ भी आगे काम करूंगा। अब एक इंटरव्यू वायरल हुआ जब आप चुनाव जीते, तो लोगों ने कटिंग भेजी, एक भीड़ में मैं किसी के माइक लगा दिया, वो आप ही निकले और कह रहे थे कि सचिन पायलट तो हमारे भगवान है। तो वो पहले से है या अब जाकर हुए हैं इस तरह के रिश्ते? सचिन पायलट साहब राजस्थान में पिछले कई सालों से किसानों की, मजदूरों की सड़क पे लड़ाइयां लड़ी, खून पसीना बहाया। तो ये नहीं कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनने से, आपने शायद 1-2 साल पहले मेरे से वो ये पूछा होगा, एक आम भीड़ में मैं खड़ा था, तो मैंने आपसे कहा था कि सचिन पायलट साहब हमारे और किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के लिए एक भगवान के रूप में वो व्यक्ति आया है, जिसको राजस्थान का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। उनकी यदि लीडरशिप राजस्थान में आएगी तो वाकई में यहाँ का जवान और किसान उस दिन अपने आप को सुखद महसूस करेगा, अपने सपने पूरे होते हुए, आने वाली पीढ़ियों के सपने पूरे होते हुए, आने वाली पीढ़ियों की मजबूती उनकी लीडरशिप में देखेगा। क्या अच्छा लगता है उनका आपको? वो जो गांव के ग्रामीण परिवार के, मजदूर परिवारों के, किसान परिवार के जो लोग आते हैं, उनसे दिल से जुड़ के, उनकी भावनाओं से जुड़ के जो कार्य करना चाहते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं, उनका आशीर्वाद जीतते हैं, उनका दिल जीतते हैं, ये उनकी बड़ी चीज है। जो आज से आज तक, वो भी 25-26 साल की उम्र के अंदर राजनीति में आ गए थे, तब से लेके अब तक वो काम कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में कहीं भी जाते हैं तो लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे ही तो किसी को नहीं आशीर्वाद दिया जाता है। और भी तो कई बड़े नेताओं के बेटे राजस्थान की, हिंदुस्तान की राजनीति में, उनके साथ तो कोई अकेला सिंगल व्यक्ति भी खड़ा नहीं होता है। उनके साथ जनता जनार्दन इतनी बड़ी ताकत में उनके साथ आके खड़ी होती है, उनको सुनने आती है। तो जनता ने ये तो कई सालों से फैसला किया। फिर उनके पिताजी थे स्वर्गीय राजेश पायलट साहब, उन्होंने गांव के ग्रामीण परिवेश के लोगों की कितनी मदद की, कितने लोगों को बड़े ओहदों पे पहुंचाने के अंदर उन लोगों की मदद करी, उन लोगों को सही रास्ता दिखाया, उनका मार्गदर्शन किया। जो भी कोई किसान परिवार का व्यक्ति उनके पास कोई उम्मीद लेके यदि गया है, तो उसकी कभी अधूरी उम्मीद से उसको वापस नहीं लौटने दिया है। यूनिवर्सिटी चुनाव में देख रहा था, सचिन पायलट के नाम लेकर 2 लोग लड़ रहे थे चुनाव, आप भी थे और मुरारीलाल मीणा की बेटी थी, क्या नाम था उनका? जी, निहारिका जोरवाल। निहारिका जोरवाल। तो बातचीत कभी होती है निहारिका से? हाँ बिल्कुल, कई प्रोग्रामों में मिलते हैं ना हमारी तो आपस में। भाई, मैं तो मेरे काम को आधार पे, स्टूडेंट्स की, छात्र शक्ति की जो मैंने सेवा की थी उसके आधार पे चुनाव लड़ा था, क्योंकि मेरे पिताजी मास्टर थे। मेरे पिताजी मास्टर थे। ये कितनी बड़ी अच्छी सौभाग्य की बात है कि मेरा आज से पहले भी और आगे भी जीवन में आपके साथ ज्यादा समय मेरा गुजरता है। हमेशा आपसे मेरे को सीखने को भी कई चीजें मिलती है, आप मार्गदर्शन भी मेरा करते हैं, ये बड़ी मेरी सौभाग्य की बात है। अच्छा, ये निर्मल चौधरी को लेकर जो क्रेज में देखा राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव में, ये अचानक से था, पहले से था, क्यों था इस तरह का? ये मेरे साथ पहले दिन से हमेशा युवा शक्ति, छात्र शक्ति थी। राजस्थान विश्वविद्यालय के मेरे कोई आज से
2-3 साल पहले का भी कोई आप मेरे धरने प्रदर्शन का वीडियो उठा के देखना, मैं छात्र शक्ति के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता था। तो मेरे साथ पहले भी हजारों की संख्या में स्टूडेंट रहते थे। हालांकि मीडिया इतना मेरे को उस टाइम दिखाता नहीं था, क्योंकि उस टाइम मेरे को राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर इतने लोग जानते नहीं थे। लेकिन वहां मैं ईमानदारी से कार्य करता था, तो उस टाइम भी मेरे साथ हुजूम हमेशा छात्र शक्ति का रहता था। दिव्या मदेरणा बार बार कहती हैं हर इंटरव्यू में कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट हमारे इलाके में पसंद नहीं करते हैं। एक वजह है कि आप जिस तरह से कड़क अंदाज में रहते हैं। जी बिल्कुल, मैं हमेशा ईमानदारी से मजबूती से लड़ाई लड़ता हूं, और भिड़ने के लिए चाहे किसी से भी, यदि जवान और किसान के बेटे बेटियों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए मुझे किसी से भी लड़ना भिड़ना पड़े तो मैं तैयार रहता हूं, किसी से डरता नहीं हूं। इसलिए भी जनता मेरे ऊपर आशीर्वाद रखती है, ये चीज एक मेरे को पसंद करते हैं। तो मैं हमेशा लड़ाई हमेशा ईमानदारी से लड़ता रहूंगा न्याय के लिए, चाहे वो मेरे को कहीं भी लड़ना पड़े। मेरे को जहां भी याद करेंगे मैं वहां पहुंचूंगा, और मेरी पूरी टीम के साथ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ूंगा न्याय के लिए। आपके चुनाव में देखा है मुकेश भाकर सुबह से शाम तक लगे रहते थे। एक विधानसभा चुनाव में आपको तो मेहनत करनी पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल, मुकेश जी ने पूरे राजस्थान में भी स्टूडेंट के लिए, छात्र शक्ति के लिए कार्य किया, चाहे एनएसयूआई के अध्यक्ष बन के किया, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जब पूरे राजस्थान के लोगों ने इतना प्यार किया, तो मैं तो उनके साथ पिछले 10-12 सालों से रह रहा हूं। मैं इस जयपुर के अंदर जब आया था तो उनकी अंगुली पकड़ के ही मैंने चलना फिरना सीखा था, यहाँ के रास्ते देखे थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी को देखा था। उनके साथ तो मैं शुरू से रहा हूं, और उन्होंने तो पूरा प्यार और मेरे लिए पूरी लड़ाई लड़ी है। जब मेरे साथ अन्याय हुआ था तो मेरे साथ कोई अकेला व्यक्ति खड़ा था, और वो मुकेश भाकर था। तो मैं उस व्यक्ति को कभी भूल नहीं सकता। और बाकी उन्होंने अपनी विधानसभा में हर एक व्यक्ति को, जिन उम्मीदों और सपनों के साथ वहां के लोगों ने उनको चुना था, उन्होंने हर संभव प्रयास किया। और जब उनके सपनों की कहीं उनको हत्या होती नजर आई, तो उन्होंने प्रदेश के चाहे मुखिया से टकराना पड़ा हो, चाहे अपने पद और अपनी पार्टी या किसी भी आखिरी लड़ाई तक त्यागने की जरूरत पड़ी हो, तो वो तैयार रहे और लड़ाई उन्होंने लड़ी। यार आज देखिए, वो जिस लाडनू विधानसभा से आते हैं, मैं भी नागौर जिले से ही आता हूं, मैंने वहां के लोगों के लिए उनको काम करते हुए देखा है। वो कैसे वहां गांव के अंदर, चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, इन मुद्दों को लेके उन्होंने धरातल पे कार्य किया है। तो जनता उनके साथ वैसे ही भरोसे के साथ तैयार खड़ी है। निर्मल चौधरी कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा विश्वविद्यालय के चुनावों को लेकर, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल भी कर रहे हैं और दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि चुनाव कराएं, और खुलासा भी कर रहे हैं चुनाव तो लड़ना ही है। जब चुनावी राजनीति में आए हैं तो सचिन पायलट के साथ अपनी पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। मुकेश भाकर ने साथ दिया है तो साथ निभाएंगे भी। निर्मल चौधरी के साथ आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।